लोग से जाओ अपने काम करो, अपना काम करो। मोबाइल कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। ये उर्स चल रहा है जी, ये कब से है और किसका उर्स है और क्या इसके जो है? इसे ये सारा मशूगाजी रहमतुल्लाह अलैह का सालिना मिला है। यहाँ पे चादर घाघर और ही संपन्न किए जाते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल के मेला यहाँ करते हैं। ये ऐतिहासिक मेला है, इसे कई सौ पुराने वर्ष से मेला चला आ रहा है। क्या यहाँ की खासियत है? खासियत ये है कि यहाँ लूले लंगड़े अपाहिज बूढ़ी और बाजिन के बच्चा होता है। यहाँ पीढ़ियाँ चलती हैं, यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। हम लोग जब आए तो यहाँ पे दो मजार दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक पीछे दिख रहा है। ये दोनों का क्या चक्कर है? ये दोनों मजार एक है, शेख सलमान शुगाजी रहमतुल्लाह अलैह के दोनों मजार हैं। मेन पुराना रोजा कदीम ये है, इसके बाद ये रोजा बनाया गया है, इसी के जमीन पे इसको संपन्न किया गया है। तो यहाँ का बहराइच से क्या लेना देना है? शेख सलमान शुगाजी रहमतुल्लाह अलैह आप बहराइच से यहाँ कयाम किए, यहाँ आए, यहाँ की जमीन आपको अच्छी लगी, यहाँ 40 दिन आप चिल्ला कसी किए, उसके बाद यहाँ जमीन अच्छी लगी इसलिए आप यहाँ कयाम किए। उसके बाद से वहाँ से ईट आई, यहाँ आपका रोजा। वहाँ से ईट कौन लेकर के आया? ये हमारे पुरखा पुरनिया लेके, हमारे खानदान के लोग लेके आए थे, पुरुष लेके आए थे। क्या पलटू करके कुछ नाम था? श्री पलटन। पलटन, श्री पलटन हमारे ये 903 ईस्वी की 903 ईस्वी की ये मेला लगता है। हाँ जी, हमारे खानदान के ये लोग करते चले आए। ये मेला कब होता है? ये मेला जेठ के पहले इतवार को मेला संपन्न किया जाता है। अच्छा, कुछ दिन पहले लगन हुई थी। लगन मार्च में। के कितने दिन के बाद ये होता है? कभी 2 महीने की लगन पड़ गई, कभी 2 महीने की पड़ गई। मार्च में होली के बाद के पहले त्योहार में लगन मनाई जाती है। जेठ के पहले त्योहार में मेला मनाया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम राबिया हाशमी। ये मेला 1 महीने का है, बारिश वारिश हो जाती है उसमें बीच में कम हो जाता है, लेकिन मेला 1 महीने का है। गोरखपुर के लोग आते हैं कि बाहर? नहीं, यहाँ तो दूर दूर के आते हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता के लोग दूर दूर से यहाँ मेला करने आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राबिया हाशमी। क्या है? यहाँ हम प्रबंधक मोहम्मद इलियास की बहन हूँ, राबिया हाशमी। बाबा के दर पे बहुत फायदा हुआ है, बहुत कुछ मिला है। क्या मिला? जैसे जो मांगा है, जो मुराद मांगा है, जो कुछ मिला है, ये सैयद सलाल मकसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के सदके में हर चीज मिला। लेकिन यहाँ पे जो आते हैं तो अधिकारी ना लोग करते हैं, इस यहाँ बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। आप कितने साल से यहाँ आ रही हैं? हमको 40-50 साल से 2 बच्चे थे, आज बच्चे जवान पोती पोता वाले हो गए। कितने बच्चे हो गए? 7 बच्चे। 7 बच्चे हो गए? हाँ। तो आपने क्या मुराद मांगी है? बेटी बेटा मांगे, रोजी मांगे, घर द्वार जमीन नहीं था, मकान मांगे, सब कुछ तो मिला। आपका नाम? अनीस फातिमा। कहाँ की रहने वाली है? हम तो शहरे के हैं, जन्म करम, अब यही मकान लेके बनवाए हैं। यही गोरखपुर से हैं? हाँ, बताइए। हमको बचाए। हाँ, क्या चीज हुआ है? 4 वाली फालिश मारा हमको। किसको? हमको। हाँ। सरकार की करम हम यही जो बचे हैं, इनकी दुआ से हम बचे हैं। तो दुआ के साथ दवा भी तो कर रही थी? हाँ, दवा दोनों कर रहे। दवा भी चल रही, दुआ भी चल रही। हाँ, इन्हीं के जरिए तब न दवा करा रहे थे, यही न मेरी मदद कर रहे थे। अभी आप एकदम ठीक ठाक हैं? अभी ऊपर वाला काम की दुआ सब ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा आसिया खातून नाम है। कहाँ के रहने वाली है? गोरियाना, मिर्जापुर गोरियाना से। ऐसा से यहाँ न लैट्रिन न बाथरूम में कुछ नहीं है, सुविधा नहीं है, कुछ औरतन को सुविधा नहीं, सब अपने अपने कर रहे थे। यहाँ का अधिकारी भी बात नहीं सुनते, कहली बोल चुके कितनी लोग सबसे भाषा बसी हो गया। औरतें जाती है न दूध जाती है, सब कोई बाथरूम कुछ नहीं है, न लैट्रिन की कुछ नहीं यहाँ पे, ना बन पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा है। ना यहाँ न गरीब को मदद भी नहीं सब करते हैं, सब अपने झोली खाली भरते हैं सब।
चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, धीरे धीरे ज़ियारत करते रहिए, फातिहा बाहर पढ़िए। बाबा की गले में चिरागी रात के रखिए। बाबा की गले में चिरागी डालते जाइए। आइए दादी, पढ़ते रहिए। बाबा की गले में चिरागी छोड़ते जाइए। छोड़ो रुपया बच्चा सोना चांदी अल्लाह गल्ला बाबा गले में डालते रहिए भाई। भूल के मत जाइए, छोड़ते जाइए। आए बढ़ते रहिए, बढ़ते बढ़िया। बाबा के गले में चिरागी। ये जो आज यहाँ पर आप मौजूद हैं, किस सिलसिले में आए हैं? ये हजरत सैयद सलार मसूद गाजी की लगन की रस्म की अदायगी है, जो हर साल की तरह जो है जेठ के महीने में होता है। 1.25 महीना या 2.25 महीने के ही मौके पर इनकी कनूरी हर अतवार को होती है सालाना, जिसमें दूर दराज से, गांव से, कछार से, शहर से, हर तबके के हिंदू, मुस्लिम, छोटी बड़ी, अगड़ी पिछड़ी सभी तबकों के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए, अपनी रस्म की रवायतों के लिए, परंपराओं के लिए, अपनी रीति रिवाजों को मनाने के लिए इसमें शामिल होते हैं। और अतवार के दिन में इनकी कनूरी होती है और उसमें तमाम खाने पकवान बनते हैं और फातिहा नज़र होता है हजरत को। और रात के जो है जब 2 बजेंगे तो इनके जो इनके घरों में जिसकी मनौती है, औलाद की होती है, ये दौलत की होती है, रोजी की होती है, मकान की होती है, उस सिलसिले में वो पलंग पीढ़ी उठाते हैं। रात के 3 बजे इनके लिए एक निकाही खाना भी पकता है और उस खाने पे फातिहा होता है जो फजर के पहले, उसके बाद जो है लंगर तकसीम हो जाता है। इसमें सभी लोग अगड़ी पिछड़ी ऊंची नीची तमाम लोग शामिल होते हैं इसमें तबर्रुकात को लेने के लिए। किस धर्म से आप जो है बिलोंग करते हैं? जी मैं इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से आप बिलोंग करते हैं। आपके हाथ में हम ये त्रिशूल देख रहे हैं जी। इस त्रिशूल का, ये तो शंकर का पर्याय है जी, तो ये यहाँ पर त्रिशूल लेकर के और इसमें ये क्या? ये देखिए भोलेनाथ शंकर का जो है ये त्रिशूल उनकी निशानी है, हिंदू धर्म में मान्यता है। लेकिन मुसलमान में देखेंगे हजरत सैयद सलार मसूद गाजी हमेशा तलवार लेके चले। जब उनकी जंग राजा सुहेल देव पासी से होती है तो उन्होंने इस जंग में राजा सुहेल देव पासी को भी हराया और उसमें एक देव दानव था जो हमेशा त्रिशूल लेके चलता था। जो हिंदू धर्म में जो भगवान शिव का अवतार होते हैं त्रिशूल धारण करते हैं, उसके अत्याचारों से लोग जनता तराही कर रहे थे और लोगों को बलि भी चढ़ाते थे। ऐसी मान्यताओं के लिए राजा सुहेल देव पासी और ये बालादेव को हराया हजरत सैयद सलार मसूद गाजी ने। और जब उसको हरा दिया तो उसने कहा कि हजरत मैं तो हार गया आपसे, अब हमें माफ कर दीजिए। तो उसने कहा कि आप माफी के बाद क्या चाहते हैं? तो उसने कहा कि मैं इस्लाम धर्म कबूल करता हूँ और आपका मुरीद चेला बनूंगा। इस सिलसिले में जब वो चेला बनता है तो कहता है हजरत आपको नाम तो पूरा लोग लेंगे हजरत सैयद सलार मसूद गाजी कहेंगे, तो हमारा नाम लेने वाला हिंद की धरती भारत पे कौन होगा? तो कहा कि जा तेरे मेरे नाम से पहले लोग तेरा नाम लेंगे। इसलिए सिलसिले में बाले मियाँ के नाम से ये मशहूर हुए, यानी बाला देव था, देव के नाम से ही बाले मियाँ वो हुए। और उसी त्रिशूल को लोग जो है जब खाना पकाते हैं, कनूरी होती है, तो इस त्रिशूल को उस निशानी के तौर पे खड़ा करते हैं, चिराग जलाते हैं और उस खाने को पकवान के बनाने के बाद जो है फातिहा नजर करते हैं। हम अगर बात आपकी समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों का प्रतीक जी। एक तरफ भगवान शिव का है और दूसरी तरफ उस देव की लड़ाई थी जो उसकी जो है हथियार थे। तो अगर आप इस्लाम से हैं तो इस्लाम में तो कहीं एक्सेप्टेबल ही नहीं है, लेकिन उस परंपरा को आप लेकर के आगे चल रहा है। अगर भारत ये इस्लाम धर्म को देखेंगे तो इसकी यहाँ कोई मान्यता नहीं है। लेकिन जो भी ये हजरत सैयद सलार मसूद गाजी से जंग किया और वो हारा, उनकी शरण में आया, उसका उन्होंने सम्मान किया, उसके दिल को तोड़ा नहीं कि मुसलमान जो है त्रिशूल लेके चले तो कल हिंदू धर्म के लोग कहें कि भगवान शिव का त्रिशूल लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शरण में जो भी आएगा कमजोर या बलदेव या बलशाली, तो हम उसको भी उसके मान सम्मान से
इज्जत देंगे। इस्लाम धर्म ने हमेशा सम्मान दिया है, चाहे वो किसी तबके का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो या देव हो, राक्षस हो, दानव हो, तो उसको भी मान्यता दी। इस्लाम धर्म इस बात को खारिज करता है कि ये त्रिशूल है, लेकिन उसमें जो है शरण में आए हुए उसको मान्यता दिया। मतलब ये है कि शिर्क हम करें, आपका जो यहाँ पे ट्रेडिशन चल रहा है उस हिसाब से हम शिर्क करें। हाँ, इस्लाम से अगर आप देखेंगे कुरान हदीस की रोशनी में ये शिर्क है। तो ये जो उर्स हो रहा है या यहाँ पर ये जो हो रहा है, ये तो इस्लाम का ही एक अंग है जी, और उसमें शिर्क आप बढ़ावा दे रहे हैं। शिर्क को यहाँ अगर बढ़ावा देने की बात आप कहेंगे तो हिंदुस्तान में आप जान लीजिए कि सिर्फ बहराइच में हजरत सैयद सलार मसूद गाजी की जो है शहीदी स्थल है। बाकी वहाँ से अगर ईटा ला करके इस तरह जो है 14 जगह ईटे से दो बात, अभी आप गाजी का जिक्र कर रहे हैं और फिर शहीद का जिक्र कर रहे हैं, तो पहले ये कंफर्म कीजिए कि गाजी थे या शहीद थे, क्योंकि शहीद का कहीं जिक्र नहीं आता है। जहाँ पर भी कहा जाता है गाजी ही लगता है, तो पहले ये कंफर्म कीजिए शहीद है कि गाजी। पहले नंबर पे वो जो है वो गाजी है, दूसरे नंबर पे शहीद है। गाजी इसलिए कि हिंदुस्तान है नहीं शहीद, हाँ है, इसमें जिक्र है। पहले नंबर पे गाजी इसलिए कहा गया जब हिंदुस्तान में जंग हुई और मुसलमान और गैर मुस्लिमों से, तो उसमें गाजी का लक़ब इनको मिला। और उसके बाद और शहीद इसलिए हुए कि राजा सुहेल देव पासी से, आपका नाम? मेरा गुलाम अशरफ, लालडिगी चौक। भागलेन हो गया, बीच में बोलने वाले बहुत होते हैं ना। आइए जरा इतिहास बताइए, कब से यहाँ जलाया गया और कब से जो है दफन किया? बारे में हमको नहीं जलाने वाली जो प्रथा है, अरे यार तू शिर्क करोगे क्या? एक हिंदू यहाँ पर जैसा ये बता रहे हैं मुझको नहीं पता, आप हिंदू के कब्र पर फातिहा पढ़ रहे हो, ये शिर्क नहीं है? लगा है ये कैसा मेला है और कब लगता है और क्या यहाँ के मौजूदात हैं, उस पर कुछ प्रकाश डालिए, कुछ रोशनी डालिए। आप तो बड़े पुराने हैं। ये सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है और ये मेला जो लगता है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी सभी धर्मों को मिलाकर ये मेला लगता है। यहाँ सभी धर्म के लोग बड़ी अकीदत के साथ यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। जिन जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो जो भी मानते हैं, कोई पलंग पीढ़ी मान लिया, कोई चादर मान लिया, कोई शेरनी मान लिया, कोई मुर्गा मान लिया, जो कुछ भी जिसकी तमन्ना होती है। जैसे किसी की आंख खराब है उसने आंख मान ली कि सरकार अगर आपकी निगाह करम हो जाए और हमारे बच्चे की आंख आ जाए तो सरकार हम आपको चांदी की आंख बना के चढ़वा देंगे, तो वो आंख चढ़वा देता है। इसी तरह से जिसकी जो भी मुरादें होती हैं वो यहाँ पूरी होती हैं। और सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मेला जेठ के पहले इतवार को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं कैंपस में आया तो हमने एक देखा एक दो हमको दरगाह टाइप की दिखी, एक यहाँ दिखी एक वहाँ दिखी। इन दोनों का क्या मसला है? मसला ये है कि वो कदीमी है और ये ज़दीमी, वो पुरानी दरगाह है। और यहाँ ये जो दरगाह आप इस वक्त जहाँ खड़े हैं जिस प्रांगण में, यहाँ ईंट ला के बनाया गया। अब जिसकी भी ईंट है नहीं, ये तो सरकार के यहाँ कदम है। तब तो कदीमी कहा गया, हमारी जबान में कदीमी कहा जाता है। यहाँ का बहराइच से क्या लेना देना? जब भी ये जिक्र आता है तो बहराइच का जिक्र जरूर आता है, तो बहराइच का क्या लेना देना? गोरखपुर का बहराइच का जितनी दूरी फासला, जैसे अब सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बहराइच से ही यहाँ तशरीफ लाए, उनके कदम पड़े, तो ये कदीमी रौजा हो गया। रौजा बहुत छोटा सा था, पूरे खाली मैदान थे। अभी मैं बात कर रहा था तो किसी पलटन साहब का जिक्र हो रहा था कि पलटन साहब वहाँ से ईंट लेकर के आए और यहाँ पर उन्होंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पलटन साहब ने इस रौजे को तामीर करवाया। पलटन साहब ने, उनसे पहले भी तमाम और लोग हैं बुजुर्ग जो इंतकाल कर चुके हैं, जो पर्दा कर चुके हैं। पलटन साहब यहाँ ईंट ला के बनवाए और सबसे पहला ही पुराना रौजा। हम देख रहे हैं, जब मैं अंदर आया तो कई छोटे छोटे कब्र दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो जैसे ये आपके पीछे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लोग ये मांग रहे हैं, अगरबत्ती जल रही है। इसी तरह उस साइड भी देखने को मिल रहा है। अब तो ये किसके हैं? अब ये जो सामने आप दरगाह देख रहे हैं वहाँ सामने, वो उनके मामू जान हैं जिन्हें लोग हटीले शाह कहते हैं। और हिंदू धर्म में लोग हटीले कहते हैं, यानी हनुमान जी, जैसे हनुमान जी है उसी तरह उनको हटीले शाह कहते हैं। और इधर ये निर्मल पलिहार हैं,
जो उनके साथ चलते थे। और इधर उसके अंदर आप जाएंगे दरगाह के अंदर तो आमना सती की मजार है, बीबी जोहरा की मजार है। तो ये जो आप नाम बता रहे हैं, ये जो हिंदू थे तो हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से तो इनको जलाया जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, फिर उनको दफन कर करके यहाँ पे मजार का रूप दिया गया, जिसे कौन सी मानता? क्योंकि ये सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे। उनके पहले इनकी वफात हुई या उनके बाद? नहीं, उनके बाद इन लोगों की वफात हुई। तो फिर उन्होंने तो कहा नहीं होगा कि इनको दफन कर दिया जाए। अब जब उनके साथ थे तो ये तो उस वक्त कोई जलाने का पर्दा करते ना, जलाने से पहले तो परी तो हो जा करता था सब चीजें। तो यहाँ की जो मान्यता है वो क्या मानता है? हमने यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो गैर शिर्क काम हो रहे हैं, जिसको जैसे त्रिशूल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, लोग चढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये मुझको नहीं पता, क्योंकि कोई उसके बारे में बता नहीं पाया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कैंपस के अंदर, जैसा आप बता रहे हैं कि गैर मुस्लिमों के कब्र हैं जिन पर भी दुआएं मांगी जा रही हैं। तो ये क्या माजरा है? ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारी जो जनता है वो समझने की कोशिश कर रही है, वो बताइए क्या माजरा है इसका। देखिए, हमारी जहाँ तक यानी जानकारी है, ये निर्मल परिहार की जो आप मजार देख रहे हैं, यहाँ ये अखाड़ा था, जैसे लोग खेलते हैं, आपने देखा होगा। पूरे कैंपस में आप घूम रहे हैं तो किसी की हाजिरी चल रही है, किसी के ऊपर कुछ शय आ गई है या गाजी सरकार का साया आ गया, ऐसा होता नहीं है बहरहाल, और ना हम इसको मानते हैं, क्योंकि सरकार जिसके ऊपर हाथ रख दी वैसे ही खत्म हो जाएगा, और बहरहाल आ जाना तो बहुत दूर की बात है। हम इन सब बातों पे कोई अमल नहीं करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं ये अखाड़ा था, यहाँ अखाड़ा है पुराना, यहाँ लोग बैठ के खेला करते थे। निर्मल परिहार की मजार पे लोग बैठ के खेला करते थे, यहीं से जिसके ऊपर जो कुछ हाजिरी आती थी वो अपना बकरे से बताते थे। तो ये त्रिशूल का क्या रोल है? अब त्रिशूल का रोल जो आपने अभी कहा कि शंकर जी और उनका, तो त्रिशूल के अंदर एक कपड़ा बांधा होता है जी, आपने देखा होगा, सफेद कलर का, और उसे गुलाबी कलर से रंग देते हैं, उसको नूजा बोलते हैं। ये नेजा लोग बांध के अपने यहाँ फातिहा कराते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान भी कराते हैं, क्योंकि ये शिर्क है, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये पुरानी परंपरा चली आई है। तो आप ये बात मानते हैं कि ये शिर्क है? ये शिर्क, इसको हम मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? हमारा नाम ज़िया आलम खान है। आप यहीं पर हैं? जी, इसी वाले के मैदान में आज 35 साल से हूँ, और जो जनता की खिदमत होती है इसमें मैं हमेशा तन मन धन से खड़ा रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरी एक एक चीज की जानकारी रखते दिखाई नहीं दे, एक लेते हैं ना तो अच्छा, जरा सा बढ़ते रहिए तो रुकिएगा मतलब। बना गया इसे बना गया, लेकिन हम लोग उसके लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन बाकी हमारी आई हुई है ऐसे ऐसे क्या करें आप लोग? बोले हाँ, हजरत गाजी सैयद सलार रहमतुल्लाह का हर साल हम देख पकाते हैं, बड़ी धूमधाम से यहाँ थाल लगाते हैं। 12 बजे रात में गुसूल होता है, 1:30 बजे रात में थाल लगाते हैं, थाल लेके अंदर जाते हैं, फिर थाल लेके अंदर से वापस आते हैं, तब लोगों को सबको सिरनी तकसीम करते हैं। कितने सालों से ये हमारा ख्याल है कि आज हमको 10 सालों से हम ये कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है? इसका पीछे मकसद ये जो आप मन्नत उनसे मांगिएगा वो पूरी करेंगे आप। तो आपकी भी कुछ मन्नत पूरी हुई है? हमने जो भी मांगा है सब पूरी हुई है। हम अपनी लड़की की शादी के लिए मन्नत मांगा तो वो पूरी हो गई है हमारी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है मुन्ना बाबरची। कहाँ रहते हैं? सिदारीपुर मदरसे के पास।
हमारी हलवा पराठे की दुकान बहुत पुरानी, करीब 40 साल से लगती है और 40 साल से ही लगाते चले आए। हमें बहराइची 4 साल से रहे। 40 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं? 40 साल से। आप हर साल यहाँ आते हैं? हर साल यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज आपकी दुकान पे मिलता है? खजूर, खस्ता खजूर मिलता है, सोन पापड़ी मिलती है, हलवा पराठा मिलता है और बस। तो यहाँ पे जो आप मेले में आपने दुकान लिया होगा वो कुछ किराए पे दुकान ली होगी? किराए पे जो दे देते हैं वो ले लेते हैं। तो क्या वो किराया निकल जाता है आपके मेले से? निकल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं आती। कितने लोग आपके यहाँ हैं जो काम कर रहे हैं? इस वक्त हमारे पास 8 आदमी हैं, 2 दुकान है। कितने दिन के लिए दुकान लगी है? एक 15 दिन 10 दिन पे बढ़ा देते हैं। तो आपका नाम? अब्दुल रहीम। कहाँ के रहने वाले हैं? मियां बाजार। ये गोरखपुर के रहने वाले? मियां बाजार, इमामबाड़ा, पूरा फाटक। 50 साल से रह रहे गोरखपुर में। आप कह रहे हैं कि हम बहराइची हैं, 50 साल से रह रहे गोरखपुर। अच्छा, रहने वाले बहराइच के हैं, यहाँ 50 साल से रह रहे हैं और आप ये काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।